हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम मल्होत्रा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। मैंने कोशिश करा है कि हर एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैं आपके साथ सॉल्व करूं, डिस्कस करूं। इस सेशन के बाद आपको खुद को एनसीईआरटी की बुक को उठाना है और हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर इतना टाइम नहीं है तो आप हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख जरूर लेंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन आपका एग्जामिनेशन लेती है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, वो डायरेक्टली एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन उठा के पूछती है। पहले एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सेशन। इस सेशन के बाद एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करने के बाद आपको मेरा एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपकी कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो बात को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले हम किसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले, पहले हम एक अकाउंट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जनरली जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अगर हम पार्टनरशिप अकाउंट्स की स्पेसिफिक बात करें तो यहां पर एक और अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मोटा मोटा मतलब है, पार्टनरशिप के अंदर अलग अलग पार्टनर्स काम कर रहे हैं। ये कहते हैं जी बिजनेस हो गया, पैसा कमा लिए, अब इस पैसे का होगा बंटवारा, क्योंकि अलग अलग पार्टनर है ना, कह रहे जी मेरा हिस्सा मुझे दो। अब जो पार्टनरशिप फॉर्म हुई होगी उसके अंदर बड़े सारे कंडीशंस रहे होंगे। कोई कह रहा है जी मेरे को बिजनेस ज्यादा करना आता है, मेरे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं, तो उस केस के अंदर जो प्रॉफिट्स वगैरह होंगे उसमें ज्यादा शेयर मेरा होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आएगी वो अलग अलग हो सकती है। फिर उसके बाद किसी और की और कंडीशन हो सकती है किसी पार्टनर की कि मेरे को कुछ कमीशन वगैरह चाहिए, मैं कैपिटल लगा रहा हूं, मैं ज्यादा पैसा लगा रहा हूं, तो मेरे को इंटरेस्ट की पेमेंट चाहिए। इसीलिए पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के अंदर एक स्पेसिफिक अकाउंट बना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकल जाता है फिर उस प्रॉफिट को डालते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमें प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपीज का, टैक्सेस वगैरह की सबकी पेमेंट होगी, फिर 1 लाख रुपीज का हमारा प्रॉफिट आ रहा है, तो इसको हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। फिर इसका बंटवारा किया जाएगा, चाहे इंटरेस्ट की पेमेंट कर दो, कोई कैपिटल ज्यादा लेकर आया, कोई 2 करोड़ रुपए लेकर आया, तो कह रहे जी हाँ जी तेरे इंटरेस्ट की पेमेंट है, तू ले ले इसमें से। किसी को सैलरी देनी है, किसी को कमीशन देना है, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एट द एंड आपका जितना भी पैसा बचेगा उसको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिवाइड तो करना ही है। अगर यहाँ पर 2 पार्टनर है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है, मतलब 50-50 पार्टनर है, तो उस केस के अंदर 1 लाख रुपए डिवाइड कर दिया जाएगा 50-50, मतलब 50,000 एक पार्टनर को, दूसरे पार्टनर को 50,000। अब इसकी पेमेंट ऐसे नहीं होती कि आप सीधा कैश की पेमेंट कर दो। जनरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो पैसे का डिवीजन होता है वो इन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाता है। मतलब पार्टनर बिजनेस करे, इन्होंने कैपिटल दे रखी होगी, तो इनकी कैपिटल अकाउंट के अंदर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है कि आपकी कैपिटल बढ़ गई। इसको अगर आपको विड्रॉ करना है, कम करना है, तो आप बैंक से अपना पैसा भी निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं आपकी कैपिटल फिर कम हो जाएगी। जितने भी एडिशन होंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर, हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एक लाइबिलिटी का उसका नेचर है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कैपिटल बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस को कभी ना कभी वापस करने पड़ती है। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पे आपका पैसा आता है क्रेडिट साइड के ऊपर, इसमें एडिशन यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। अगर यहाँ से कुछ पैसे को निकालना है तो वो डेबिट साइड पे आता रहेगा। चलो जी, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर। पहला क्वेश्चन आता है सलोनी एंड सृष्टि, सॉरी ठीक है ना, वो पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, उनका कैपिटल अकाउंट है एज ऑन April 1, 2019। देखो आप कभी भी पार्टनरशिप के टाइप के क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप की कैलकुलेशन होती है। कैपिटल की कैलकुलेशन होती है, अगर उस पर इंटरेस्ट वगैरह निकालना है तो कहीं ना कहीं ये डेट को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको 12 महीने की पेमेंट करनी है, 6 महीने की पेमेंट करनी है वगैरह, तो कहीं पे भी डेट दे रखी है ना तो उसको जरूर अंडरलाइन कर लेना, लिख लेना एक जगह, ठीक है। वो कह रहे हैं जिसके अंदर बैलेंस आ रहा है सलोनी और सृष्टि है, उसका बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपीज एंड 3 लाख रुपीज का 1 अप्रैल को, ठीक है। फिर जुलाई 1 को ये पैसा और लेकर आए, सलोनी ने पैसा इंट्रोड्यूस करा 50,000 रुपीज का और सृष्टि ने इंट्रोड्यूस करा 60,000 रुपीज का। फिर अक्टूबर 1 को सलोनी ने कुछ पैसे को विड्रॉ करा, कह रहे जी इंटरेस्ट की आपको पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट अलाउ कर रखा है कैपिटल के ऊपर 8% के हिसाब से, तो कह रहे कितना इंटरेस्ट पेबल है वो आप बताएंगे।
तो हम यहाँ पे सिर्फ सलोनी की कैलकुलेशन करेंगे, आप खुद करेंगे सृष्टि की कैलकुलेशन कि उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। चलो जी देखते हैं। यहाँ पर डेट के हिसाब से हम लिख देते हैं 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल को यहाँ पर हमारे पास पैसे थे 2 लाख रुपीस। अगर बात करें 1 जुलाई को, 1 जुलाई को यहाँ पर हमारे पास पैसे थे 50,000 रुपीज और इंट्रोड्यूस करें तो 2.5 लाख रुपीज हो गए। तो मोटा मोटी बात है, अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक 3 महीने तक, 3 महीने हैं, तो यहाँ पर हमें जो 8% की पेमेंट करनी है वो 3 मंथ के हिसाब से निकलेगी। 2 लाख रुपीज 3 महीने निकले थे, तो इस पे आप इंटरेस्ट की पेमेंट निकाल देंगे, कितना इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। एक्चुअल में तो एंड में ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, बट कैलकुलेशन तो आपको पूरे साल की करनी पड़ेगी ना। चलो देखते हैं इसका कितना अमाउंट निकल कर आ रहा है। 2 लाख का 8% हो गया आपका 16,000, 16,000 1/4 हो गया 4,000। 1 जुलाई को आपके पास है 2.5 लाख रुपीज सलोनी के अकाउंट के अंदर। अब इसके अंदर कब तक ये 2.5 लाख रुपीज पड़े रहे, तो इसके बाद जो एंट्री है वो है 1 अक्टूबर की। तो 1 अक्टूबर को इन्होंने पैसा विड्रॉ कर लिया 30,000 रुपीज, तो यहाँ पर आ गए 2,20,000। तो यहाँ पर भी 3 महीने तक 2.5 लाख रुपीज पड़े रहे, तो इसको भी हम 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए निकालेंगे, जो कि निकल कर आएगा 2.5 का अगर हम 8% करें 20,000, 20,000 का 1/4 5,000 रुपीज। इसके बाद 1 अक्टूबर को जो विड्रॉ करा गया उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं है, तो मतलब 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक की पेमेंट करनी है इंटरेस्ट की। तो यहाँ पर 8% का जो निकाला जाएगा वो होगा 6 मंथ्स का। ठीक है, 6 मंथ्स। अगर हम 8% की बात करें तो कितना हो जाएगा 16,000, 16,000 प्लस 600, तो वो 17,600, उसका 1/2 करेंगे तो 8,800। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 17,800, 17,800 की आपकी पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। तो ये आपका फर्स्ट सलोनी का जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो कैलकुलेट हो गई। अब आपको खुद निकालेंगे जो सृष्टि की इंटरेस्ट की कैपिटल है उसके ऊपर कितना पेमेंट होगा वो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कमेंट वगैरह भी कर देंगे जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। चलो सेकंड आपका क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का, अनुपम एंड अभिषेक के बारे में। कह रहे दोनों पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। कोई भी प्रॉफिट्स होंगे या फिर लॉसेज होंगे तो उसको 3:2 में बांटा जाएगा अनुपम एंड अभिषेक के अंदर। Their capital account showed balance of 1.5 lakhs and 2 lakh rupees respectively on 1st of April 19. Show the calculation of interest on capital। फिर से interest on capital का क्वेश्चन है, कह रहा 31 मार्च 2020 का आपको बैलेंस दिखाना है। 4 सिनेरियोस दे रखे हैं। पहला सिनेरियो है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रखी और कह रहा प्रॉफिट बनाया है फर्म ने 50,000 रुपीज का, तो क्या कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। तो ए पॉइंट के अंदर अगर आपकी डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड जो आपने डॉक्यूमेंट बना रखा है पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए, अगर उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ इंटरेस्ट की पेमेंट के रिस्पेक्ट में, तो आप कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे। तो पहले केस के अंदर इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं। इजी। बी पॉइंट की बात करते हैं जी। बी पॉइंट का क्या है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के हिसाब से और फर्म ने इंकर करा है लॉस 10,000 रुपीज का, तो कितने रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट होगी। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा है, यहां पर जो प्रॉफिट्स आते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आते हैं। प्रॉफिट अगर होगा तभी तो बंटवारा होगा, तभी तो कमीशन इंटरेस्ट या फिर डिवीजन होगा इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर। अगर प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो किस बात का इंटरेस्ट, तो यहां पर भी नील नील। ठीक है जी, नील हो गया। सी पॉइंट आता है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि आपको 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर और फर्म ने अर्न करे 50,000 रुपीज। अब हम देखते हैं जी इनकी कैपिटल कितनी है। अनुपम की बात करेंगे, अनुपम की बात करेंगे तो इसने 1.5 लाख रुपीज दे रखे हैं। कोई भी कैपिटल का इंट्रोडक्शन या फिर विड्रॉल नहीं है, तो 1.5 लाख पे सीधा कैलकुलेशन होगी 8% के हिसाब से पूरे 12 महीने के लिए। तो ये कितना निकल कर आएगा, आई गेस 12,000। ठीक है जी, 12,000। वही अगर हम बात करें अभिषेक की, अभिषेक ने 2 लाख रुपीज दे रखे हैं, उसको भी 8% के हिसाब से पेमेंट करी जाएगी, तो इसका निकल कर आएगा आपका 16,000। 16,000 हो गया ना, ओके जी, 16,000 की पेमेंट होगी। आपके 50,000 रुपीज के प्रॉफिट्स हैं जिसमें से 28,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद पॉइंट आता है कि डी पॉइंट के अंदर पार्टनरशिप डीड ने प्रोवाइड कर रखा है कि 8% पर एनम पे इंटरेस्ट की पेमेंट करी जाएगी, बट फर्म ने प्रॉफिट कमाया 14,000 का। अब इस केस के अंदर क्या करा जाए,
जो आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट निकलनी चाहिए वो तो 12,000 एंड 16,000 टोटल 28,000 की निकलनी चाहिए, बट प्रॉफिट सिर्फ 14,000 का ही कमाया। तो अब क्या करा जाए, तो इस केस के अंदर 14,000 का ही बंटवारा होगा। अब ये किस रेशियो में बंटवारा करेंगे, हम 14,000 को डिवाइड कर रहे हैं तो किस रेशियो में बंटवारा करा जाएगा, इसकी प्रॉफिट है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की उसके अंदर, या फिर जितना इसका इंटरेस्ट बनता कैपिटल के ऊपर उसकी रेशियो के ऊपर। अगर हम इस रेशियो की बात करें कि एक्चुअल में जो अनुपम है उसने 1.5 लाख रुपीस दे रखे हैं और अभिषेक ने ज्यादा पैसे दे रखे हैं, अगर इनकी इंटरेस्ट जितना बनता अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो इनका इंटरेस्ट का रेशियो आ रहा है 3:4 का। अगर बात करें भाई अब 14,000 है तो 14,000 को अब डिवाइड करा जाएगा इस रेशियो के अंदर कि कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट थी, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से थोड़ा ना कोई लेना देना है, यहाँ पे तो इंटरेस्ट वाली हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो इस केस के अंदर हम 14,000 अनुपम को कितना मिलेगा, 14,000 इंटू 3/7 जो कि निकल कर आएगा 6,000 रुपीज। वहीं अभिषेक की बात करें तो अभिषेक को मिलेगा 14,000 इंटू 4/7 जो कि निकल कर आएगा आपका 8,000 रुपीज। ठीक है जी, तो ये आपको जो बाइफर्केशन है डिवीजन है वो समझ में आना चाहिए। ओके, ये वाला पॉइंट भी समाप्त होता है। अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट आप कमाते हैं। अगर आप पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपसे चार्ज भी करा जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर सकती है। अगर आपके पार्टनर्स बोलते हैं अगर आप पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आप हमारे बिजनेस से पैसे को निकाल रहे हैं तो हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट तो आपके पास आया है, इसका डिवीजन होना है, साथ ही साथ किसी ने अगर पैसे को विड्रॉ कर लिया ड्रॉ कर लिया इस पे जो इंटरेस्ट की कमाई करेगी वो भी इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाला जाएगा और फिर इसका डिवीजन करा जाएगा बाद में। ठीक है, अच्छा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट की बात कर रखी है, कभी कभी आपकी जो कैपिटल है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं, कोई पार्टनर्स ने ज्यादा पैसा लगा रखा है किसी ने ज्यादा विड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ बैलेंस आपका आ सकता है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कह रहा है जी जॉन अब्राहम है, एक पार्टनर है मॉडर्न टूर्स एंड ट्रैवल के अंदर जो विड्रॉ करता है पैसे को अपनी पार्टनरशिप फर्म से जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। पहली बात इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रखी है 9% के हिसाब से। कह रहा है जी जॉन पैसे को विड्रॉ करता है 3,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। मतलब पहली तारीख आती है, कह रहा है मेरे को 3,000 रुपए का रिक्वायरमेंट है जी, मेरे खर्चे वगैरह हैं। अब 3,000 रुपए का इस पे इंटरेस्ट कैसे निकाले, एक तरीका तो ये है इसने 1 अप्रैल आई इसने 3,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, 3,000 रुपए पे हम 12 महीने का इंटरेस्ट लेंगे तो 9% इंटू 12/12 ये एक महीने का हो गया। फिर दूसरे महीने की बात करें तो फिर इसने 3,000 रुपए निकाले, 1 अप्रैल आई थी फिर इसने 1 मई को निकाले तो इस पे भी हम 9% का ब्याज लेंगे और ये कितने के हिसाब से होगा, 11 महीने के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, हर एक महीने की आपको निकालनी पड़ेगी। फिर इसके बाद जो अगले 3,000 निकाले वो 10 महीने के लिए लिए उसने, तो ऐसी कैलकुलेशन होगी, आप कर सकते हैं। आंसर एकदम सही आएगा, लॉजिक एकदम सही है। बट इसका एक और तरीका भी, एक फॉर्मूला है इसका, इसके अंदर आप कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जब आपने पैसे को विड्रॉ करा उसके बाद कितने महीने बचे थे। अगर इसकी बात करें उसने विड्रॉ करा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ के अंदर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ के अंदर, तो तब थे 12 महीने बचे हैं, 1 अप्रैल से 12 महीने बचे हैं। फिर जब उसने लास्ट जो मंथ था उसमें विड्रॉ करे तो करे उससे 1 मार्च को करेंगे ना, मार्च के महीने के, तो उसके बाद कितने महीने बचे हैं, तो 1 महीना बचा हुआ है। इसका एवरेज करते हैं जो कि हो गया आपका 13/2 जो कि 6.5 मंथ्स का हो गया। तो इस केस के अंदर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, शर्त है कि जो उसका विड्रॉवल है वो सेम होना चाहिए। तो आप 3,000 रुपीज को सीधा 13/2 से इंटू करके इसका 9% के हिसाब से ब्याज निकाल सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, 9% 3,000 का 270 हो गया, 270 इंटू 13/2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 135, 135 इंटू 13, 135 इंटू 15 इज 9 10 3 4 और ये 135 तो 1755। तो अगर ये 3,000 रुपए हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल कर आ रहा है 1755 के हिसाब से आपका पूरे साल का। ठीक है,
सेकंड केस की बात करते हैं, जो कि है वो 3,000 रुपए निकाल रहा है एंड ऑफ द मंथ पे, मतलब जो फर्स्ट आपका अप्रैल आया उसमें जब महीना उसका खत्म हुआ 30th ऑफ अप्रैल को, तब उसने 3,000 रुपए निकाले। तो अगर हम इसी फॉर्मूले को लगाएं तो क्या रहेगा, जब उसने पहले टाइम पैसे को विड्रॉ करा तब कितने महीने रह गए थे, तो इस केस के अंदर अगर वो 30th अप्रैल को पैसा विड्रॉ कर रहा है तो 11 महीने रह गए हैं उसके, ठीक है ना, 11 महीने रह गए। और जब वो लास्ट वाले मंथ में पैसा विड्रॉ करेगा जो कि 31st ऑफ मार्च ही होगा, 31st मार्च लास्ट डे है ना आपका मार्च के मंथ का, तो उसके बाद कितने महीने रह गए, तो जीरो रह गए जी, उस दिन तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, तो ये जीरो कर दिया, डिवाइड बाय 2, जो कि 11/2 निकल कर आ गया। इस केस में हम करें तो क्या आंसर आएगा, 3,000 इंटू 9% इंटू 11/2। तो इसको इसी तरीके से हम करते हैं, 130 हो जाएगा, 135 इंटू 11 ही हो गया ना सीधा, 135 इंटू 11 जो कि 135 जो कि 1485 हो गया शायद, 1485। तो 1485 की आपकी पेमेंट होगी इंटरेस्ट की। तो ये आपका 1485 का पेमेंट हो गया अगर वो महीने के एंड में पैसा को विड्रॉ कर रहा है। इसके बाद अगर थर्ड केस की बात करें तो यहाँ पर देखो अलग अलग अमाउंट दे रखा है कि पहले उसने 12,000 रुपए विड्रॉ करे जून 1 को, और फिर उसने 8,000 रुपए विड्रॉ करे अगस्त के अंदर। तो अलग अलग टाइम दे रखा है, अलग अलग अमाउंट दे रखा है, तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा। पहले 12,000 रुपए पे आप इंटरेस्ट निकालेंगे, जून के महीने में निकाला तो आप अप्रैल मई जून के महीने से स्टार्ट करेंगे भाई, जून से लेके मार्च तक, जो कि 10 महीने निकल कर आ जाएंगे, 10 महीने डिवाइड बाय 12 इंटू 9%। तो ऐसे हर एक अमाउंट का आपको निकालना पड़ेगा, उस तरीके से इंटरेस्ट निकलेगा। तो सी पॉइंट का आप सारे के सारे इंटरेस्ट निकालेंगे और कमेंट करेंगे। मजा आ गया जी, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। अनिल और विशाल काम कर रहे पार्टनर्स हैं, वो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 का। उन्होंने एडमिट करा सुमित को, जी तू भी आजा हमारा पार्टनर बन जा, और कह रहे तेरे को हम 1/5 शेयर दे देंगे। जो टोटल शेयर है ना उसमें से 1/5 तेरा हो गया, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल एंड सुमित। अब पहले देखो, पहले अनिल की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 3:5 की, विशाल की थी 2:5 की। बट इसमें इन्होंने सुमित को ऐड करा, सुमित को बोला जी 1/5 तो तेरा हो गया। अगर बात करें टोटल जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वो 100% ही होते हैं ना, तो बैलेंस कितना रह गया, अगर 1 में से हम 1/5 दे रहे हैं सुमित को तो बैलेंस रह गया 4/5। अब 4/5 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा अनिल और विशाल के अंदर। जी अब तो 4/5 ही रह गया, आपने विशाल को ऑफर कर दिया 1/5, तो 4/5 में से अपना अपना शेयर आप डिवाइड कर लो। 3/5 किसका होगा, अनिल का, इसको हम इंटू करेंगे 3/5 से, जो कि निकल कर आएगा 12/25। ये हो गया आपका अनिल का। अगर विशाल की बात करें तो विशाल को कितना मिलेगा, 4/5 का 2/5, जो कि निकल कर आएगा 8/25। अगर सुमित की बात करें तो सुमित का है 1/5। अगर इसको आपको रेशियो निकालना तो इसको इक्वल करना पड़ेगा ना, इसको हम लिख सकते हैं 5/25 भी ना एक ही बात है। तो इनकी अगर हम रेशियोज की बात करें तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आती है 12:8:5। ये आपकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओके, अगला पॉइंट आता है फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जो कि बात करता है आशु और नीतू पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 3:2 के अंदर। दे एडमिटेड ज्योति एज न्यू पार्टनर, उसको 3/10 शेयर को दे दिया। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि जो इसको शेयर दिया गया वो एक्वायर करा इसने आशु से 2/10 का, और 1/10 का लिया नीतू से। इक्वली एक्वायर नहीं करा, अलग अलग एक्वायर करा। आप कह रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तो यहां पर हम बात करेंगे जी आशु का पहला शेयर था 3.5 का, बट इसमें से उसने 2/10 किसको दे दिया, ज्योति को। चलो जी 2/10 को लेस कर देते हैं। अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो ये 6 लेस 2, तो ये 4/10 हो गया। भाई अगर बात करें ये आशु का हो गया। नीतू की बात करें तो नीतू का था पहले 2/5 का, जिसमें उसने 1/10 दे दिया ज्योति को, तो यहाँ पे हमने 10 कॉमन लिया, ये आ गया 4 लेस 1, जो कि हो गया 3/10। अगर हम बात करें ज्योति की तो ज्योति को तो शेयर मिला ही था 3/10 का, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 4:3:3। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, देखो उन्होंने आपको एक नई रेशियो दे दी कि कितना, अब कोई नया पार्टनर आ रहा है तो नई रेशियो क्या है, और पहले जो प्रॉफिट शेयर हो रहा था वो किस रेशियो में हो रहा था। तो इस केस में आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो पुराने पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने किसी नए पार्टनर को ऐड करा
तो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करा होगा ना, हमने अपने प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस करा, नया पार्टनर आएगा अब उसको मिलेगा, तो यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपसे पूछी गई है। इसका कॉन्सेप्ट आगे और ज्यादा बड़ा होने वाला है। पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना सीखते हैं। मोहित और रोहित है, कह रहे पार्टनर्स है 5:3 के रेशियो के। तो मोहित पहले कमा रहा था कितना, 5:8% के हिसाब से। कुछ भी अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो 5/8 के हिसाब से मेरे को मिलता था, वो रोहित को मिलता था। और मोहित को मिलता था कितना, 3/8, जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आ रहे हैं। फिर बिजॉय को इन्होंने बोला तू भी आजा हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तेरे को हम 1/7 शेयर दे देंगे, 1/7 शेयर दे देंगे। और उसके बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ रही है वो है 4:2:1। तो अगर हम रोहित की बात करें तो रोहित पहले 5/8 का मालिक हुआ करता था, जो भी प्रॉफिट्स आते थे। बट उसके बाद उसकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जब बिजॉय को इंट्रोड्यूस करा गया, तो वो रह गई 4/7 की। तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करें, पहले 5/8 कमाता था, अब 4/7 कमाता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो गया 35 प्लस 32, जो कि हो गया 3:56। ये हो गया आपका रोहित का। रोहित ने इतना सैक्रिफाइस करा। अगर मोहित की बात करें तो मोहित ने कितना सैक्रिफाइस करा, मोहित की आपकी रेशियो हो जाएगी, ये 2/7 होगा, 2/7, जो कि निकल कर आ गई कितनी, 56, 21 एंड 16, जो कि हो गया 5/56। तो यहाँ पर अगर इन दोनों की, रोहित और मोहित ने तो सैक्रिफाइस किया है, जो नया पार्टनर है उसने तो गेन करा, उसको 1/7 शेयर मिला। तो इन्होंने किस रेशियो में सैक्रिफाइस करा, तो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:5 की। ध्यान रखेंगे, अगर आप रोहित और मोहित की बात करते हैं तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले थी 5:3 की। बट सैक्रिफाइस करने की जब बात आई तो सैक्रिफाइस देखो ज्यादा किसने करा है, सैक्रिफाइस ज्यादा मोहित ने करा है, वो 3:5 की रेशियो निकल कर आ रही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को आप निकालते कैसे हैं। ओल्ड जो रेशियो है, ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन भी समाप्त होता है। 3:5 की आपकी रेशियो निकल कर आती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जो कि है गुडविल का। आप अगर कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और वो बिजनेस थोड़ा सा चल जाता है, तो उस केस के अंदर आपका थोड़ा सा मार्केट में नाम हो जाता है। अब आगे जाके अगर आपकी क्वालिटी गिर भी जाती है, आप काम बढ़िया नहीं कर रहे, बट फिर भी मार्केट के अंदर आपका नाम है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लेंगे आगे कुछ सालों तक, कि यार इसका नाम है, कोई नहीं, चलो जाते हैं ट्राई करते हैं, क्या पता बढ़िया अपनी सर्विस दे दे या फिर बढ़िया सामान बना दे, समोसे बढ़िया बना दे, पहले तो अच्छे बनाता था। तो कुछ टाइम तक आप कमाई कर पाएंगे। तो ये कुछ टाइम तक जो आप कमाई कर पाएंगे, उसका मतलब गुडविल है, आपने गुडविल कमाई है। अब गुडविल की बात यहाँ पे करी जा रही है, हम एक पार्टनरशिप फर्म की गुडविल को निकालना सीखेंगे। तो क्या तरीका है, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बात करते हैं, कह रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉफिट फॉर द 5 years ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज। पहले साल 4 लाख कमाए 2014 के अंदर, 398 कमाए, 15 के अंदर 4.5, 16 के अंदर 4.45, 17 के अंदर 5 लाख रुपीज। कह रहा आप गुडविल निकालो उस फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ 4 year परचेज ऑफ 5 year एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें इतना समझ में आता है कि 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज करने को बोल रहा है। उसके बाद ये क्या बात आती है, 4 year परचेज। इसका मतलब और कुछ नहीं, ये है कि एवरेज जितना पिछले 5 साल में कमा रहे हैं, उसका ये अगले 4 साल तक अपने नाम की वजह से कमा लेंगे। तो मतलब अगर हम इसका पहले एवरेज निकालें, जो 2013 था उसके अंदर था 4 लाख, और इसके बाद आपका 14 आया, 14 के अंदर कमाया 398। इसके बाद 15 के अंदर कमाया 4.5। 16 के अंदर कमाया 4.45। इसके बाद इन्होंने कमाया 5 लाख। अगर हम इसको पहले ऐड करें कितना आता है ये, 4 4 4 8 8 20 98 और 95, 98 और 95 90, तो 193 और 20, तो 2193 का इन्होंने, ये टोटल इसका 5 साल का प्रॉफिट है। ठीक है ना, इसका अगर हम एवरेज कर लें, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, उसके बाद 3 के बाद 8 के बाद 600, 4,38,600 इसका ये एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। अब कह रहे हैं कितना इसकी गुडविल है, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला दे रहा है कि जो इसके एवरेज प्रॉफिट है ना, पिछले 5 साल का एवरेज निकाला, हाँ जी, 4,38,600 रुपए कमा लेता है हर साल के। तो
तो कह रहा है अगले 4 साल तक भी ये कमा लेगा अपनी नाम की वजह से। तो 4,38,600 को सीधा 4 से इंटू करो, सीधा 4 से इंटू करो, तो कितना हो गया 26, 12, 18, 24 का 2 ऊपर, 8 से 32, 34 का 3 ऊपर, 12, 12 और 15 का 1 ऊपर, 16, 17, 17, 54, 400, 17, 54, 400 इसकी गुडविल है, ये इसकी गुडविल है, आगे जाके इतना पैसा ये कमा लेगा। चलो अगला मेथड हम देखेंगे गुडविल निकालने का, जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड का। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, पहले जो आपने गुडविल निकालना सीखा वो एवरेज प्रॉफिट आप कितना कमा रहे हो, आगे जाके कितना कमा लोगे उसके बेसिस पे निकाला। सुपर प्रॉफिट का मेथड क्या बोलता है, देखो ऑन एन एवरेज आप कितना पैसा कमाते हो वो मैटर नहीं करता, आपने कितना कैपिटल को लगा रखा है, जितना आप नॉर्मली कमा लेते बिना कुछ एफर्ट करे। आपने अगर किसी बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं और मार्केट में अगर बात करें तो 10% का इंटरेस्ट ऐसे ही मिल जाता है, तो आप 1 लाख रुपए तो बैठे बैठे कमा लेते हो। इसके बाद कह रहा है आपने बिजनेस में एक्चुअल में कमाया कितना है, तो कह रहा है जी मैंने तो बिजनेस से 1.5 लाख रुपीस कमाया। तो सुपर प्रॉफिट का मेथड बोलता है हाँ जी आपने जो एक्स्ट्रा कमाया, जो नॉर्मली कमा लेते फ्री में बैठे बैठे कमा लेते, उससे जो ज्यादा कमाया वो सुपर प्रॉफिट है, हम उसके ऊपर आपकी गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे जो ज्यादा आपने कमाया। पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट ने क्या बोला। द बुक ऑफ अ बिजनेस शोड दैट द फर्म कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31st 2015 इज 5 लाख रुपीस, 5 लाख रुपए लगा रखे हैं। कह रहे जो प्रॉफिट कमाया गया 2010 में 40,000 कमाया, 12 के अंदर 50,000 कमाया, आपका 13 के अंदर 55,000 कमाया, 14 के अंदर 70 कमाया और 15 के अंदर 85 कमाया। यहाँ पे 2011 होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो कह रहा है जी पहले तो हम एवरेज निकालेंगे, मतलब एक साल के इसकी एवरेज में अर्निंग कितनी है, तो यहाँ पर 40,000 प्लस 50,000, 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000, 70,000 और आपका 85,000। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ऊपर 5, 10, 15, 15 और 15, 30, तो 3 लाख, 3 लाख। तो 3 लाख रुपीज का इसका टोटल प्रॉफिट है। अगर हम इसकी एवरेज कर देंगे 5 साल के हिसाब से तो ये 60,000 रुपए महीना का एवरेज कमा रहा है। अगर बात करें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की, आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 50,000 तो आप बैठे बैठे कमा लेते हैं। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट बोलता है इसमें जो आपने प्रॉफिट्स कमाए उसमें से आप लेस कर दो, जो एवरेज प्रॉफिट आप कमा रहे हो उसमें से लेस कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को, जो कि 10,000 रुपए निकल कर आया। कह रहा है 10,000 रुपए जो आप कमा रहे हो ये आपकी गुडविल रिप्रेजेंट करता है, इससे आपकी गुडविल बन सकती है, आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो। और इसके अंदर क्या बोला गया कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है, तो गुडविल बोला गया कि परचेज करने मतलब आपको कैलकुलेट करनी है 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई आपसे अगर बिजनेस खरीदने के लिए आएगा तो आप बोलोगे देखो मैं 10,000 रुपए ज्यादा कमा रहा हूं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, आपको मेरा बिजनेस खरीदना है तो आपको 3 साल के मेरे सुपर प्रॉफिट खरीदने पड़ेंगे जो कि मेरी गुडविल है। तो 10,000 इंटू 3 मोटा मोटी गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, तो वो है 30,000 रुपीज की। ओके जी, कॉन्सेप्ट खत्म। यहाँ पर एक और गुडविल का तरीका निकालने का जो कि है कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत ही इजी है। कोई बिजनेस है जो कि एवरेज अर्न कर रहा है 1 लाख रुपए और अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो वो 10% है, तो कह रहा है कि आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालें। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, आपने 1 लाख रुपए कमाया तो कह रहा है इस 1 लाख रुपए को कमाने में कितना कैपिटल आपका लगता। अगर आप नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे कमाई करते हैं तो हम कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, तो इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए नॉर्मली मेरे को 10 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना, कैपिटलाइज करा मैं उसको, तो 10 लाख रुपए की कैपिटल लगते हैं तब जाके मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। इस केस में कह रहा है जी आपकी जो फर्म है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसने 8,20,000 रुपए लगाए, तो मतलब कहीं ना कहीं 8,20,000 रुपए मैंने काम कर लिया, मैंने प्रॉफिट्स को कमा लिया, तो ये जो बैलेंस फिगर निकल कर आएगी वो आपकी गुडविल है। 10 लाख में से आप 8,20,000 लेस कर देंगे तो 1,80,000 की आपकी गुडविल है, ये आपकी गुडविल है, आपने बेटर काम किया। ये कैपिटलाइजेशन मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने का। ओके चलो अब आता है आपका थोड़ा सा बेटर कॉन्सेप्ट। पहले हमने बेसिक चीजों को समझा, अब क्या कह रहा है, आपकी जो एक बिजनेस की गुडविल है, आपने नाम कमा रखा है, अगर उसके बाद कोई पार्टनर वगैरह आ जाए तो वो गुडविल में तो उसका भी हिस्सा आ जाएगा, तो उस केस में क्या करा जाए।
हम पहले एक बिजनेस कर रहे हैं, हमने 10 साल बिजनेस चलाया, मेरे और एक पार्टनर ने, हमने मार्केट के अंदर अपना नाम जमाया, मार्केट में हमारे नाम की वैल्यू है। अब कोई और अगर पार्टनर हमें ज्वाइन कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसको भी बेनिफिट मिलेगा ना हमारे नाम का, तो उस केस में क्या करा जाए, तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो, विजय संजय है पार्टनर्स एक फर्म के अंदर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। उन्होंने एडमिट करा अजय को पार्टनरशिप के अंदर 1/4 प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। ठीक है, कह रहा है जी अजय लेकर आया अपने बिजनेस के अंदर, जो ज्वाइन करा पैसे लेकर आएगा ना, तो कह रहा है 30,000 रुपए तो कैपिटल की फॉर्म में लेकर आया, साथ ही साथ वो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ प्रीमियम लेकर आया। इसका मतलब है ये कुछ कैश लेकर आ रहा है मेरी गुडविल के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर कोई नया पार्टनर आएगा, हम पुराने पार्टनर बैठे हैं 10 साल से काम करें, नया पार्टनर आ रहा है, हाँ जी आप आ रहे हो बिजनेस करने आ रहे हो हमारे साथ, कैपिटल तो आपको लेकर आनी है, थोड़ा बहुत कैपिटल आप लेकर आएंगे, साथ ही साथ हमने जो नाम बना रखा है उसका आप हमें पैसा देंगे। क्या कहता है कि गुडविल है फर्म की 20,000 रुपीज की। ये पहले हमने बनाई होगी गुडविल, विजय और संजय ने बनाई होगी गुडविल। तो कह रहा है जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1:1 की है। विजय और संजय ने बात करी कि जो गुडविल है वो विड्रॉ करेंगे जो हमारा शेयर है। सर कुछ समझ में नहीं आया क्या शेयरिंग वेयरिंग की बात चल रही है। मोटा मोटी बात है, विजय और संजय ने बिजनेस करके नाम बनाया, उनकी गुडविल की वैल्यू है 20,000 रुपीज। अब कह रहा है जी ये अजय आ रहा है, अजय कह रहा है जी मैं भी आपके बिजनेस का पार्ट बन रहा हूँ। तो बोला जी देख देखो अब 1/4 मिलेगा ना शेयर, तो ये 20,000 रुपए की गुडविल में तेरा 1/4 शेयर है जो कि तेरा नहीं है, मतलब तूने थोड़ा ना कमाया, वो तो हमने कमाया। तो ये जो तेको आगे जाके बेनिफिट मिलने वाला है वो हमें तू अभी दे दे, हमारा बेनिफिट है तेरा नहीं है, ये इसके पैसे हम तेरे से लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ 1/4 आगे देखो बेनिफिट मिलेगा, तो आज के दिन पे 8,000 रुपया आप हमें दे दे। अब मुद्दे की बात है, ये 8,000 रुपए तो क्या कह रहा है जो नया पार्टनर आ रहा है अजय, वो कह रहा है चलो मैं आपको दे देता हूँ, आपका नाम है। मुद्दे की बात है ये 8,000 रुपए का डिवीजन कैसे होगा विजय और संजय के अंदर। तो यहाँ पर जो डिवीजन करा जाएगा, जितना सैक्रिफाइस करा जा रहा है, विजय और संजय जितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने रेशियो को, उस रेशियो में इस 8,000 रुपए को डिवाइड करा जाएगा। कहीं ना कहीं ये 8,000 रुपए पे इक्वल हक नहीं है विजय और संजय का, क्योंकि दोनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट है वगैरह अलग अलग बात है। और कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो नया पार्टनर है उसको अपना कितना शेयर दे रहे हैं। अगर एक ही पार्टनर अपने शेयर को दे रहा है, दूसरा पार्टनर कह रहा है मैं डाइल्यूट नहीं करूंगा, मेरा जितना शेयर है मैं उतना ही रखूंगा, तो जिस पार्टनर ने डाइल्यूट करा सारे के सारे पैसे उसको मिल जाने चाहिए, क्योंकि उसी ने सैक्रिफाइस करा जी। बाकी तेरी जितनी गुडविल थी वो तो अभी भी इंटैक्ट है, तो तू आगे जाके बेनिफिट उठा लियो। चलो अब हम इसको देखते हैं। पहली बात हमें समझ में आता है कि ये 8,000 रुपए की गुडविल अजय लेकर आएगा और ये देगा किसको, विजय और संजय को। अब विजय और संजय कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। विजय की बात करेंगे तो पहले इसका 3:3 का शेयर था प्रॉफिट में, आगे जाके जो रह गया 2/4 का। इसको अगर हम निकाले तो 20, 3 4 12, और इसके बाद करें 2, इसका क्या कहते हैं 2 4 5 4 5 10, और ये हो जाएगा आपका 10, तो 2/20। ये हो गया आपका विजय की सैक्रिफाइसिंग। अगर हम संजय की बात करें, संजय कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/5, 2/5 लेस कितना हो गया इसका 2/5, और अब इसका शेयर हो जाएगा कितना 1/4। तो इसको 20 से करेंगे तो 4 8 8 लेस 4 5, ये हो गया 3/20। तो ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं 2:3 की रेशियो में, विजय और संजय 2:3 की रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ये जो पैसे का डिवीजन करा जाएगा, ये जो पैसे का डिवीजन करा जाएगा, अच्छा ये हमने कुछ गलत कर दिया क्या, और ये तो 5,000 आना चाहिए ना, सॉरी सॉरी, ठीक है ना, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 का डिवीजन होगा। तो 2:3 की रेशियो में डिवाइड करा जाएगा विजय और संजय के अंदर। सीधा सीधा विजय को मिलेंगे 2,000 रुपए और संजय को मिलेंगे 3,000 रुपए। अगर आप देखेंगे विजय और संजय की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो डिफरेंट थी, वो 3:2 की, बट इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस किसने ज्यादा किया, संजय ने ही ज्यादा सैक्रिफाइस किया। अगर इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखें तो 2:3 के है, तो इस पे ज्यादा हक किसका है, संजय का। ओके जी, मजा आ गया जी, लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, पहले जो क्वेश्चन है उनके भी चांसेस है, बट वो थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हेम नेम पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की। उनकी कैपिटल है 80,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद सैम आया उस बिजनेस के अंदर जो कि एक नया पार्टनर बन के आया,
1/5 शेयर करा जी मेरा हो गया, और सैम लेकर आया 60,000 रुपीज की कैपिटल। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे पहले गुडविल कितना होगा, उसके बाद करें कि आप जो सैम गुडविल लेकर आए उसकी आपकी पेमेंट्स वगैरह कैसे करी जाएंगी, यही क्वेश्चन हो सकता है। देखा जाए तो 60, अब इसमें कैपिटल हम गुडविल निकाले कैसे, कोई प्रॉफिट्स वगैरह दे नहीं रखे, तो कहीं ना कहीं ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट है। तो कह रहा है जी 60,000 रुपीज वो लेकर आया 1/5 शेयर के लिए, तो मोटा मोटी पूरी कंपनी की, पूरी फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, अगर हम 60,000 को 1/5 से डिवाइड कर दे, 1/5 से डिवाइड कर दे तो 3 लाख रुपीज निकल कर आएगा ना, 3 लाख रुपीज। इसको अगर हम 1/5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 इंटू हो जाएगा ऊपर जाके, तो 3 लाख रुपीज की कैपिटल होनी चाहिए। एक्चुअल के अंदर अगर हम कैपिटल लिखे तो कितने की है, 80,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000, जो कि निकल कर आएगा 190,000, 1,90,000। तो ये जो बैलेंस फिगर है ये गुडविल रिप्रेजेंट करते हैं, गुडविल रिप्रेजेंट करती है 1,10,000 की। अब ये 1,10,000 की गुडविल है, और ये जो सैम है ये नया नया अपना क्या कहते हैं पार्टनर आ रहा है, ये 1/5 बेनिफिट उठाएगा इस गुडविल के आगे जाके, तो हम इससे ये 1/5 शेयर अभी ले लेंगे जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हेम और नेम। तो ये 1/5 कितना पैसा लेकर आएगा, तो 1,10,000 का 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि निकल कर आता है 22,000 रुपीज। तो 22,000 रुपीज कौन लेकर आएगा, सैम लेकर आएगा गुडविल के नाम के, और ये देगा किसको, हेम और नेम को। उसके बाद ये कितनी रेशियो के अंदर इस पैसे को डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना है। हमें पता है कि जितना सैक्रिफाइस करा जा रहा है उसी के बेसिस पे आपको ये गुडविल का डिवीजन करना है, जो पैसा वो लेकर आया। अब इस केस के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर कुछ मतलब अलग अलग रेशियो बता नहीं रखे कि आगे जाके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मतलब उसमें कितना सैक्रिफाइस करा गया, कहीं ना कहीं मतलब न्यू रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो भी सैक्रिफाइस हुआ तो कहीं ना कहीं वो इक्वली ही रहता है। देखते अगर हम इसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो इसी रेशियो में सैक्रिफाइस करा होगा, 3:2 की रेशियो में ही सैक्रिफाइस करा होगा, अगर हम नई सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। चलो पढ़ते हैं। अगर हम देखें तो पहले हेम का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 3:5 का, जो कि अब कितना रह गया होगा, अब कितना रह गया होगा, तो उसको फिर हमें नई इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी पड़ेगी। 3:5 इंटू इंटू कितना, 4/5, 4/5 अब रह गया ना, टोटल आपकी 1/5 तो सैम ले गया, तो 4/5 रह गया, तो 3/5 जो हेम का शेयर है, पहले 3/5 था, अब वो 4/5 से हमें निकालना पड़ेगा जो नया उसका शेयर होगा। तो क्या निकल कर आया है, 12/25, 12/25। और अगर हम नेम की बात करें तो वो 2/5 इंटू 4/5, 2/5 इंटू 4/5, जो कि निकल कर आएगा कितना, 8/25। इसके बाद नया जो हमारा पार्टनर है सैम, उसकी कितनी रेशियो रहेगी, तो उसकी रहेगी 1/5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 5/25। तो रेशियो होगी कितनी, 12/8/5, 12/8/5, 12/8/5। ये तो न्यू रेशियो निकल कर आए। अब आपको सैक्रिफाइस कितना करा वो निकालना है, कितना इन्होंने सैक्रिफाइस करा हेम और नेम ने। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए 3/5, पहले हम हेम का निकालेंगे, डिवाइड लेस करेंगे यहाँ पे, 12 बाय कितना हो जाएगा, ये 12/8/25, 12/25। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 25, 5 5 15, 15 लेस 12, जो कि निकल कर आता है 3/25, 3/25। ये हेम का 3/25 का सैक्रिफाइस करा। वहीं नेम की बात करें तो नेम का कितना निकल कर आएगा, 2/5 लेस 8/25, 8/25, जो कि निकल कर आएगा 25, हमने कॉमन ले लिया, 25 कॉमन ले लिया, 10 लेस 8, जो कि 2/25 निकल कर आया। तो देखो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रखी है वो कितनी आ रही है, 3:25 टू 25। तो रेशियो जो निकल कर आएगी वो 3:2 की है, जो कहीं ना कहीं इनकी पहले की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है 3:2 की, जो कि दे रखी है। अनलेस एंड अनटिल इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आए तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रहेगा वो इसी रेशियो में रहेगा। अगर यहाँ पे इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ फर्क होता, बता रखा होता कि इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने वाली है, तब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता। इस केस के अंदर जब बता ही नहीं रखा तो कहीं ना कहीं जो सैक्रिफाइसिंग माना गया, इनकी 3:2 की जो पहली रेशियो थी, बोला जो सैक्रिफाइस भी करा नए पार्टनर के लिए वो इसी रेशियो में सैक्रिफाइस करा 3:2 की। यही लॉजिक है, यही आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसे मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करा। मैंने सीधा नहीं बोला कि इसी रेशियो में सैक्रिफाइस मान लिया जाएगा।
ठीक है जी, ओके जी। अगले पॉइंट को हम करेंगे जो कि है गेनिंग रेशियो के बारे में। जैसे सैक्रिफाइस करे से अगर कोई नया पार्टनर आ रहा था, तो अगर कोई नया पार्टनर अब आ नहीं रहा बल्कि पुराने पार्टनर अब जा रहे हैं, रिटायर कर रहे हैं, तो कोई ना कोई गेन करेगा, पुराने जो पार्टनर्स बच गए हैं, तो उस केस के अंदर गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा। पहले देखते हैं, मधु, नेहा, टीना है पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 की। तो कह रहे हैं जी मधु रिटायर हो रही है, तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल कर आएगी? 5:3:2 का था। अगर मधु यहां से चली गई तो नेहा और टीना की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 ही रह जाएगी। तो इसमें नई बात नहीं है ना, 5 हट गया, 3:2 अब रह गया, अब दोनों 3:2 के मालिक हैं। ओके, गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन, अलका, हरप्रीत और श्रेय है जो कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट्स को शेयर करें 3:2:1 के हिसाब से। अलका जी रिटायर हो रही है, अलका कह रही है मैं जा रही हूँ, जिसका सबसे ज्यादा शेयर था 3:6 का, 1/2 की मालिक थी वो कह रही थी उसका शेयर अब टेकन अप करा जाएगा हरप्रीत और श्रेया के बीच में, जो कि 3:2 की रेशियो में डिवाइड करा जा रहा है। जो अलका का शेयर है वो डिवाइड करा जा रहा है हरप्रीत और श्रेया में 3:2 की रेशियो के अंदर। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहली बात तो अलका का शेयर कितना है? 3:6 का। इसमें से 3/2 किसको, 3/5, 3/5 किसको दे दिया? हरप्रीत को। तो यह हरप्रीत को न्यू दिया गया ना शेयर, हरप्रीत को दिया 3/6 का 3/5, जो कि निकल कर आएगा 9/30। वही अगर बात करें श्रेया की, तो श्रेया को मिला 3/6 का 2/5 शेयर, जो कि निकल कर आएगा 6/30। तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या निकल कर आएगी? इसकी 3:2 इसकी गेनिंग रेशियो है, जो कि हमें दे ही रखे, बता रखे 3:2 के अंदर वो शेयर को ले गए। अब इसके अंदर अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, किसकी? हरप्रीत और श्रेया की। तो पहले जो हरप्रीत था वो मालिक था 2/6 कंपनी का, 2/6 उसकी रेशियो थी। उसके बाद उसको 9/30 का नया शेयर मिल गया जी, 9/30 का नया शेयर मिल गया। टोटल शेयर उसका कितना हो गया? 35, 10 प्लस 9, जो कि हो गया 19/30 का। वहीं अगर श्रेया की बात करें, तो श्रेया पहले मालिक थी 1/6 फर्म की, फिर उसको 6/30 का शेयर और मिल गया। इसको अगर हम ऐड करें तो ये 5 प्लस 6, जो कि हो गया 11/30। तो इनकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल कर आ रही है वो है 19:11, 19:11 किसकी? हरप्रीत और श्रेया की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। जया, कृति, एकता और श्वेता है जो कि पार्टनर्स एक फर्म के अंदर, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2:1। जया रिटायर हो रही जी, पहला वाला पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज 36,000। अब आपके दिमाग में चलना चाहिए यार गुडविल 36,000 की है, और अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसने गुडविल कमा रखी, उसको देना चाहिए उसका हिस्सा। वो जा रहा है तो अपनी गुडविल को लेकर जाएगा ना, पैसे लेकर जाएगा हमसे। कृति, एकता और श्वेता बच्चे हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाके अपने प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। तो इन तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 1:1:1 की। कह रहा है जर्नल एंट्री निकालो, उसके बाद बताओ कि गुडविल की पेमेंट वगैरह कितनी होगी। सीधा हम पहले गुडविल की बात करते हैं, गुडविल की पेमेंट कितनी होगी? 36,000 की गुडविल है, जिसमें जया का शेयर है 2/6 का। तो 12,000 की पेमेंट करनी है गुडविल की जया को, जया का हिस्सा है जी उसको लेकर जाना है। मुद्दे की बात है, यहाँ पर कौन पेमेंट करेगा, कितने रुपए की पेमेंट होगी? तो यहाँ पर जिसने गेन करा है, जिसको फायदा आगे जाके, वो पेमेंट करेगा। तो इस केस के अंदर हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। कृति की बात करें तो कृति अब मालिक है, नहीं गेनिंग, गेनिंग कैसे निकलेगी? न्यू रेशियो में से ओल्ड निकाल दो, कितनी कमाई उसकी, कितना उसने गेन करा, तो अब वो मालिक है। अब सारे के सारे 1:1:1 में शेयर करेंगे, तो 1/3 के हिसाब से कृति अब मालिक है, जो कि पहले वो मालिक थी 1/6 की, 1/6 की थी वो मालिक। अगर इसकी हम गेनिंग की बात करें तो इसमें हम 6 कॉमन लेते हैं, 2 लेस 1, जो कि 1/6 होगी। अगर हम बात करें एकता की, एकता की, तो एकता पहले मालिक थी 2/6 की, नई मालिक है 1/3 की, और पहले मालिक थी 2/6 की। दोनों 1/3 है, तो इसने कुछ भी गेन नहीं करा, कोई भी इसने गेनिंग नहीं करी, जीरो का जीरो है। पहले भी 1/3 मालिक थी, अभी भी 1/3 मालिक है। वही श्वेता की बात करें तो 1/3 की अब मालिक है, और पहले वो मालिक थी 1/6 की, तो इसका भी 1/6 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर कृति और श्वेता ने गेन करा है 1:1 की रेशियो में। तो कहीं ना कहीं ये 1:1, ये 12,000 रुपए कृति और श्वेता देंगे 1:1 की रेशियो में। 6,000 रुपए देगी कृति और 6,000 रुपए देगी श्वेता, ठीक है ना। अब इन ये कैश में देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि कैश में दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जिसकी ट्रांजेक्शन करी जाएगी वो कैपिटल अकाउंट से करी जाएगी।
इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से पैसे को काट लिया जाएगा। यहाँ पर कृति को हम डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को 6000 से, श्वेता के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6000 रुपए से, और जया के अकाउंट में हम डाल देंगे 12000 रुपए गुडविल के नाम के। तो कृति अकाउंट डेबिट, श्वेता अकाउंट डेबिट टू जया का अकाउंट 12000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका एक और रिटायरमेंट का क्वेश्चन। मोहित, नीरज, सोहन पार्टनर है जो कि 2:1:1 की रेशियो में शेयर कर रहे हैं। नीरज कह रहा है जी नीरज रिटायर कर रहा है, जी मेरा काम हो गया। मोहित और सोहन अब बचे हैं जिन्होंने डिसाइड करा है कि 1,20,000 के हम कैपिटल को फिक्स कर देंगे। द कैपिटल अमाउंट ऑफ मोहित सोहन जो शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस 82,000 एंड 41,000 का है। देखो इन्होंने बात करी है कि 120 का इनको कैपिटल चाहिए। अगर मोहित नीरज सोहन की बात करें तो नीरज रिटायर हो गया बीच वाला, तो इनकी अब जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रह जाएगी वो 2:1 की रह जाएगी। इसके बारे में बात कर नहीं रहे, मोटा मोटा कह रहे हैं कि 1,20,000 के इनको कैपिटल चाहिए। 1,20,000 के कैपिटल को फिक्स करना है। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी तो इस 1,20,000 को आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मोहित का शेयर रहेगा इसमें 80,000 का और सोहन का शेयर रहेगा इसमें 40,000 का। अभी इनके कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इसमें 82,000 पड़े हुए हैं मोहित के, और सोहन के अकाउंट में पड़े हैं 41,000। तो जी यहाँ से मोहित लेके चला जाएगा घर 2,000 रुपए। जी निकाल लो जी, 1,20,000 रुपए की कैपिटल चाहिए तो 2,000 रुपए ले जाएगा। वहीं अगर बात करें सोहन की तो वो 1,000 रुपीज विदड्रॉ करेगा। यहाँ पर और भी केसेस बन सकते थे, कुछ एडिशन की बात हो सकती थी, अगर किसी की कैपिटल कम होती तो उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ता। इस केस के अंदर दोनों को विदड्रॉ करना छोटा छोटा अमाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 16 क्वेश्चन शेयर कैपिटल के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, पार्टनरशिप यहाँ पे खत्म होता है। साहिल की बात कर रहे हैं, साहिल कह रहा है जी मैं शेयर होल्डर हूँ और इसने फेल कर दिया पेमेंट करने का सेकंड एंड फाइनल कॉल के बारे में। शेयर कैपिटल की बात करें तो इनकी ट्रांजेक्शन कैसे करी जाती है, आप किसी शेयर कैपिटल को जाके सब्सक्राइब करते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप पेमेंट करते हैं। एक्चुअल लाइफ की बात करेंगे तो आजकल ऐसा नहीं होता, आपको एप्लीकेशन के साथ सारे के सारे पैसे देने होते हैं। आपका आसबा अकाउंट के अंदर पैसा ब्लॉक हो जाता है, अगर आपको शेयर अलॉट करते हैं तो आपके सारे के सारे पैसे कट जाते हैं। बट पहले के जमाने के अंदर धीरे धीरे करके पैसा मंगवाते थे कि अप्लाई करना है तो 2 रुपए दे दो अगर 10 रुपए का शेयर है, फिर आगे जाके कभी 2 रुपए और मांग लिए, कभी 5 रुपए मांग लिए, धीरे धीरे करके पैसे मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आगे जाके ना अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं। कोई बंदे के पास एक टाइम पे पैसे नहीं है तो क्या करेगी कंपनी, अगर उन्होंने पैसे मांगे और शेयर होल्डर ने नहीं दिए तो उसके जो पहले के उसने पैसे दे रखे हैं उसको फोरफीट कर लिया जाता है। तो इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है। तो ये साहिल एक शेयर होल्डर है जो कि फेल कर जाता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। याद रखेंगे यहाँ पे लिखा है फाइनल कॉल, मतलब लास्ट का पैसा मंगवाना होगा, जो कि 20 रुपए का शेयर है। इसने 1,000 शेयर के बारे में बात करे कि मैं लूंगा 1,000 शेयर इशूड टू हिम एट 120 रुपीज, 120 रुपीज जिसकी फेस वैल्यू 100 है। 100 रुपीज का शेयर 120 का इशू करा, मतलब प्रीमियम लिया गया, जिसमें इसने 1,000 शेयर को अप्लाई करा, जिसमें से इसने 20 रुपए की पेमेंट नहीं करी जो कि सेकंड एंड फाइनल कॉल थी। मतलब इसने बैलेंस पेमेंट कर दी होगी। बैलेंस पेमेंट कितने की है, 120 में से इसने 20 रुपए की पेमेंट नहीं करी तो मतलब 100 की पेमेंट कर दी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो मोटा मोटा पूछेगा कि फोरफीचर अकाउंट के अंदर कितना पैसा जाएगा, कंपनी कितने पैसे को फोरफीट कर लेगी। अब मुद्दे की बात है, जितना पैसा दिया होगा वही फोरफीट करेंगे। सर इस केस के अंदर 120 रुपए लेने थे, इसने 20 रुपए नहीं दिए, मतलब 100 रुपए फोरफीट करेंगे 1,000 शेयर के ऊपर, मतलब 1,00,000 रुपए फोरफीट कर लेंगे। तो यहाँ पर है आपका आंसर गलत। देखो जो भी आपके शेयर प्रीमियम का पैसा है, अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया तो हम उसको नहीं छेड़ते। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ करना है तो उसकी ढेर सारी कंडीशंस दे रखी है कंपनीज एक्ट के अंदर। तो अगर शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम जो आप लेते हैं 20 रुपए का, अगर उस अकाउंट का पैसा आ गया, मिल गया, तो उसको आप नहीं छेड़ सकते। इस केस के अंदर उसने सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब पहले के सारे पैसे दे रखे हैं, सिर्फ उसने 20 रुपए नहीं दिए और इसमें बताया भी नहीं कि इसमें प्रीमियम है कि नहीं है, ये 20 रुपए सिर्फ प्रीमियम का है या सिर्फ शेयर कैपिटल का है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम पहले लिया जा चुका है। यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखेगा अगर इस कॉल प्रीमियम की है तो बताता कि प्रीमियम का पैसा रह गया है। तो इस केस में हम क्या अज्यूम करेंगे कि प्रीमियम की पेमेंट हो रखी है, बैलेंस 20 रुपए रह गए। तो प्रीमियम अकाउंट में पैसा जा चुका है तो आप उसको कर देंगे इग्नोर। तो इस केस में जो आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पैसा जाएगा वो जाएगा 100 लेस 20, 20 रुपए की पेमेंट नहीं करी
तो 80 रुपीज जाएंगे 1000 शेयर रुपीज पे, जो कि निकल कर आएगा 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज। तो ये आपका शेयर फोर फीचर, हमने फोरफीट कर लिया उसके 80 रुपीज, 20 रुपए भी उसने दे रखा है तो 100 दिए ना, 80,000 रुपीज गए उसके शेयर फोर फीचर अकाउंट के अंदर, और जो बैलेंस 20 रुपए उसने दिए थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़े हुए हैं, उसको हम नहीं छेड़ सकते क्योंकि कंपनी एक्ट हमें मना करता है। तो फोर फीचर के अंदर जाएगा 80,000 रुपीज। यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं। चलो, सुनैना है, एक शेयर होल्डर है, 500 शेयर की 10 रुपए ईच के हिसाब से, उसने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट मनी के 4 रुपी पर शेयर, जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है 2 रुपीज का। आपको क्वेश्चन भी ऐसा आएगा, प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो 4 रुपी के अंदर 2 रुपीज का प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उसने नहीं दिया 3 रुपीज का। तो मतलब उसने 10 रुपए का शेयर है जिसमें उसने 3 रुपए नहीं दिए और 2 रुपए भी नहीं दिए। अगर आप अलॉटमेंट की वैल्यू की बात करें तो 4 रुपीज है जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, बैलेंस शेयर कैपिटल का पैसा कितना है 2 रुपए, तो मतलब इसने एप्लीकेशन पे दे दिए होंगे 5 रुपए। 10 रुपए में से 3 माइनस 2, 5 रुपए मतलब इसने दे दिए होंगे। तो इस केस के अंदर शेयर फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, तो सीधा 5 रुपए जाएगा 500 शेयर के ऊपर, बहुत ही इजी 2500। यहाँ पर जो डिफिकल्टी हो सकती है वो सिर्फ इस प्रीमियम अकाउंट की एडजस्टमेंट के बारे में हो सकती है, जो कि आई होप अब आपको क्लैरिटी है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़िया है। एक्स लिमिटेड ने इशू करे पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 40,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए के हिसाब से 2 रुपए का प्रीमियम भी है। ठीक है, कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपए देने हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए देने हैं जिसमें प्रीमियम भी है, और कॉल पे 3 रुपए देने हैं। एप्लीकेशन हमने 40,000 शेयर्स के बारे में बात करी थी, बट एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर्स की। अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 48,000 शेयर्स, द रिमेनिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर दिए गए, बाकी के बोला कि पैसा वापस ले जाओ। मनी जो भी पैसा का एक्स्ट्रा हमें मिला एप्लीकेशन पे, 8,000 शेयर पे हमें फालतू पैसा मिला ना, हमने 40,000 शेयर ही देने हैं, तो जो पैसा हमें फालतू मिला वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे जो पैसा देना है। हमने इस 8,000 शेयर पे पैसा वापस नहीं करा और बोला हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाएंगे ना तब आपका ये एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चिटनिस है जिसने 1600 शेयर जिसको अलॉट हुए, 1600 शेयर उसको अलॉट हुए। यहाँ पे याद करने वाली बात है अलॉटमेंट की, जहां पर भी प्रो राटा वाली बात आ जाएगी, 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर दिए, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर रखी है या अलॉटमेंट की बात कर रखी है। मोटा मोटी बात है, इसको अगर अलॉट 1600 शेयर जो है मतलब इसने अप्लाई ज्यादा कर रखे होंगे, क्योंकि 48,000 शेयर्स को 40 दिए गए ना, तो यहाँ पर भी इसने मतलब एप्लीकेशन ज्यादा की कर रखी होगी। एप्लीकेशन ज्यादा की होगी मतलब एप्लीकेशन मनी ज्यादा पे आया होगा। ठीक है ना, यही मुद्दे की बात है। ठीक है, कह रहा जी इसने आपका अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और फिर जगदाले है जिसने 2,000 शेयर के ऊपर उसको भी अलॉट हो रखे हैं, और उसने फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल जी थी वो नहीं दी। तो इसके अंदर आपको जो कैलकुलेट करना है वो है फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो मुद्दे की बात है, अगर हम चिटनिस की बात करें तो यहाँ पर आपको पहले निकालना पड़ेगा इसने एक्चुअल में कितना पैसा दिया है एप्लीकेशन के ऊपर, आगे की तो पेमेंट करी नहीं। तो इसने 1600 शेयर्स के ऊपर क्या 4 रुपए दिए, ये आंसर नहीं है। इसने एक्चुअल में पैसा ज्यादा शेयर पे दिया होगा, 1600 शेयर्स इसने जो प्रो राटा बेसिस पे दिया गया, तो इसने अप्लाई ज्यादा करा होगा, जो कि यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। इसको 40,000 शेयर्स में से मिले, 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स दिए गए हैं। इसको अगर हम लेस करें तो 410 440, और ये हमारा 40 इंटू 48 करें, 40 इंटू 48 करें तो क्या निकल कर आएगा, 232 का 3 ऊपर 16, 1932। तो 1932 शेयर्स इतने अप्लाई करे होंगे, और इस 1932 शेयर्स के ऊपर इसने 4 रुपए दिए होंगे। 4 2 8, 12 का 1 ऊपर, 36 37 का 3 ऊपर, 7728, 198, 12 12 का 1 ऊपर, 36 37 का 3 ऊपर, तो 7728 का इसने पैसा दिया, 7728, 1938 सही निकल कर आ रहा है, 1932 सही निकल कर आ रहा है कि नहीं, यार एक बार चेक कर लेते हैं। तो 4 4 16 16 19 192 192 192 आ रहा है ना, 192, सॉरी जी 1920 शेयर्स है, सॉरी 1920 शेयर्स है। इसके ऊपर से 4 रुपए दिए, 4 1 0, 4 2 8, 36 36 36 का 3 ऊपर,
7680, तो इसने 7680 की पेमेंट कर रखी है, 7680 की पेमेंट कर रखी है, 7680 की। और अगर हम इसकी बात करें किसकी, दूसरी वाली पार्टी की, तो इसने 2000 शेयर पे कितने रुपए दे रखे होंगे, एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है और अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है। इसमें हमें प्रीमियम के पैसे को इग्नोर करना है, साथ में जो कॉल का पैसा है वो तो इसने दिया ही नहीं, तो यहाँ पर 4 रुपए दिए होंगे। और 5 रुपए में से अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो 3 रुपीज है, तो इसने 2000 शेयर रुपए 7 रुपए दे रखे कि 7 रुपए दे रखे, जो कि हो गया 14,000। अब यहाँ पर हमने वो वाली एडजस्टमेंट क्यों नहीं करी कि वो 2000 था, इसने एक्चुअल में कितना अप्लाई कर रखा होगा, जो कि हमने 1600 शेयर्स पे करी थी। हमने वो एडजस्टमेंट इसलिए नहीं करी क्योंकि जो भी इसका एडजस्टमेंट होना होगा वो अलॉटमेंट पे हो गया होगा और इसने बैलेंस पैसा दे दिया होगा। मोटा मोटा इसने अलॉटमेंट तक कैपिटल के रिस्पेक्ट में 2000 शेयर पे 7 रुपए ही दिया होगा, ठीक है ना। तो टोटल अगर फोर फीचर की बात करें तो कितना करा गया, यहाँ पर 7680, यहाँ पर 086, ये हो गया 1, तो 21680 के आपका 21680 के आपका हिसाब से ये पैसा फोर फीचर में चला गया। आई गेस कैलकुलेशन एकदम ठीक है ना। तो 21680 का पैसा आपका फोर फीचर अकाउंट में चला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और बेटर है। सनराइज कंपनी है जिसने ऑफर करा पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए 10,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से, 11 रुपए पे, 1 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम है, और आखिरी के 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन रिसीव हुई 12,000 शेयर के ऊपर, जिसके अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। अहमद है जिसने अप्लाई करा था 120। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद करना है, ये अप्लाई करा है, इसने अप्लाई करा 120 शेयर्स का, इसको अलॉट नहीं हुआ, अप्लाई करा है, ठीक है। तो कह रहे इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दी। वहीं बासु की बात करें तो ये होल्डर है 200 शेयर्स का, मतलब इसको 200 शेयर अलॉट हो रखे हैं, इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, सारे के सारे इन शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। तो यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट पूछेगा सबसे पहले कि फोर फीचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा, पहले हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो 120 शेयर्स के ऊपर इसने 3 रुपए दे रखे हैं, सीधा हमने अहमद का निकाला जी, तेरे तो 360 रुपए गए, फोरफीट हो गए। वहीं अगर हम बात करें किसकी, बासु की, तो बासु ने 200 शेयर्स रुपए पे क्या क्या दे रखा है, 3 रुपीज। और अगर हम अलॉटमेंट की बात करें तो कैपिटल के रिस्पेक्ट में 3 रुपए ही दिए, 1 रुपए का प्रीमियम है, तो यहाँ पर 6 रुपए, यहाँ पर 1200। यहाँ पर हमने इसका क्या कहता है एप्लीकेशन क्यों नहीं निकाला, इसको 200 शेयर्स अगर अलॉट हुए तो इसने 240 शेयर्स का एप्लीकेशन करा होगा ना, आपने यूनिटरी मेथड से निकाले ना, 240 शेयर्स इसने अप्लाई कर रखे होंगे। मोटा मोटा 240 शेयर्स पे जो इतने पेमेंट कर रखी है एक्सेस, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगी और अलॉटमेंट में वो कम पैसे देगा। मोटा मोटा अलॉटमेंट के बाद उसने 200 शेयर पे 6 रुपए दे रखे होंगे, जो हमने फोरफीट कर लिए। तो टोटल फोर फीचर के अंदर आएगा 1560 का पैसा। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ये जो फोरफीटेड शेयर्स है, आप इसको फिर से इशू कर सकते हैं, और जो इशू करा जा रहा है वो डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, जो इनका पैसा हमने फोरफीट करा है उतने तक का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा गया कि जो फोरफीट शेयर्स है उसमें से 150 शेयर्स को फिर से इशू करा गया 8 रुपए के हिसाब से। तो कह रहे इसके रिस्पेक्ट में आप बताएं, तो हमने 150 शेयर्स को 8 रुपीज के हिसाब से इशू करा, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, वो तो कहां से लिया गया होगा, इस फोर फीचर अकाउंट से। तो यहां से 150 इंटू 2 रुपीज निकल जाएंगे, 300 रुपीज निकल जाएंगे। बैलेंस पैसा कितना रह गया, 1260। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है, आपने जो 150 शेयर्स को अब इशू कर दिया है, तो इसके ऊपर जो एक्सेस पैसा आपने फोरफीट कर रखा है, डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा रह गया वो पैसा अब फोर फीचर अकाउंट में नहीं रहेगा, शेयर्स तो इशू हो गए ना, तो जो आपने पैसा बचा रखा है अब वो आपका रिजर्व बन जाएगा। और ये रिजर्व कोई मामूली रिजर्व नहीं है, ये कैपिटल के नेचर का रिजर्व है, तो बैलेंस पैसों को आप कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अहमद की बात चल रही है, यहाँ पर कह रहे थे 150 शेयर दिए ना, तो कह रहे अहमद के सारे शेयर्स गए और बैलेंस बासु के होंगे। तो अहमद के पास है कितने शेयर्स, तो उसको 100 शेयर्स मिले थे, 120 उसने अप्लाई करे थे, उसको मिले थे 100 शेयर्स, तो अहमद के 100 शेयर्स गए। अहमद ने अपने 100 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा दे रखा था, 120 इंटू 3 के हिसाब से 360 रुपीज। वहीं अगर बासु की बात करें तो बासु के 50 शेयर्स, बैलेंस बासु के 50 शेयर्स गए,
उसने 4 रुपए दे रखे, 4 दे रखे ना, 3 इंटू 3 6 रुपए, 6 रुपए दे रखे हैं, 6 रुपए दे रखे हैं। अच्छा, इसके अंदर से अगर हम बात करेंगे 360 रुपए तो उसने दे रखे हैं, बट ये जो नए शेयर्स हमने इशू करे इस पे 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया ना नए वाले शेयर्स पे, तो इसमें से 200 रुपए तो हमने दे दिए, 100 रुपए पे 200 दो रुपए के हिसाब से 200 का डिस्काउंट, तो 160 बैलेंस रह गया। भाई अगर हम बासु की बात करें तो इसने 50 पे 6 रुपीज 300 रुपीज दे रखे थे, जिसमें से 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 50 इंटू 2 रुपीज का, तो 100 हमने डिस्काउंट दे दिया, बैलेंस रह गया 200, और ये रह गया बैलेंस पैसा, जो कि हमने डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा बच गया, ये 360 रुपीज जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर, CR कैपिटल रिजर्व, जो पैसा उन्होंने दे रखा है लेस कर देंगे जो डिस्काउंट हमने दे दिया उसको इश्यू करने के लिए, जो बैलेंस पैसा बच गया वो चला गया आपका कैपिटल रिजर्व के अंदर। चलो अगला कॉन्सेप्ट करते हैं जो कि डिबेंचर्स के ऊपर है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ब्लू प्रिंट्स लिमिटेड है, उन्होंने बिल्डिंग को परचेज करा 1.5 लाख का, मशीनरी को परचेज करा 1.4 लाख का, फर्नीचर को परचेज करा 10,000 का, और लाइबिलिटी ली 20,000, पूरा बिजनेस खरीद लिया उसका, और कह रहा है इसके बदले उसको पेमेंट करी, परचेज कंसिडरेशन है 3,15,000 की, तो कह रहे हैं इसकी जो कंसिडरेशन दी गई वो इसको डिबेंचर इशू कर देगा, जो पैसे की पेमेंट करी वो डिबेंचर्स के फॉर्म में करी। तो अगर हम मोटा मोटा देखें 1.5 लाख की बिल्डिंग, मशीनरी 1.4, 2.9 हो गया, 2.9 और फर्नीचर 10,000 रुपीज का, तो 3 लाख रुपीज के हमने एसेट्स लिए, और इसकी लाइबिलिटी भी हमने 20,000 रुपीज की, तो मोटा मोटा इसकी बिजनेस की वर्थ थी 2,80,000, बट हमने इसको पेमेंट करी कितने, परचेज कंसिडरेशन है 3,15,000, तो बैलेंस हमने इसको 35,000 ज्यादा किस बात के दिए, तो वो हमने दिया इसको गुडविल के, जी तूने बिजनेस करा ना, पैसा नाम कमाया, बैलेंस 35,000 जो हम तेरे को दे रहे हैं वो तेरी गुडविल के दे रहे हैं। मोटा मोटा 3,15,000 रुपए की परचेज कंसिडरेशन को आपको देना है डिबेंचर्स को इशू करके। तो यहाँ पर पूछा गया कितने डिबेंचर्स इशू करे जाएंगे, तो डिबेंचर है 100 रुपए का, जो कि इशू करा जाएगा 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो इसको 105 रुपए से आप डिवाइड कर देंगे, तो ये निकल कर आएगा 3,000 डिबेंचर्स। 3,000 डिबेंचर 100 रुपए के हो गए, जो कि 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स हो गए, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया 3,000 इंटू 5, जो कि हो गया आपका 15,000। अगला क्वेश्चन आता है जो कि आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, मशीनरी को परचेज करा, परचेज कंसिडरेशन है 4,40,000 की, इसको भी 12% डिबेंचर इशू करने, 10 रुपए का एक डिबेंचर है, 10 रुपए के प्रीमियम पे इशू करना है, तो कितने इसको डिबेंचर इशू करे जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4,40,000 को हम डिवाइड कर देंगे, कितने का डिबेंचर है हमारा 110 रुपए का, तो इसको जो डिबेंचर इशू होंगे उनका नंबर है 4,000, इसकी जो एंट्री होगी 4,000 डिबेंचर्स है 100 रुपीज के, डिबेंचर्स हो गए 4 लाख रुपीज के, और बैलेंस आपका 4,000 के ऊपर क्या हो गया, प्रीमियम 10 रुपीज का, जो कि हो गया 40,000 का, ये परचेज कंसिडरेशन है। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट समाप्त होता है, क्लास 12 की एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे मिलेंगे आपसे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, अभी आप इस पर्टिकुलर सेशन के ऊपर टेस्ट को अटेम्प्ट करना मत भूलिएगा। इस सेशन को हम यहीं पे रोकते हैं। ओके टाटा, बाय बाय।